हेलो गाइस, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड। आज बात करेंगे क्यों भारतीय जनता पार्टी ने विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र को पोस्टपोन कर इसे बजट सेशन के साथ पेश करने के निर्देश सभी विपक्षी दलों को दिए हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर में होने वाले विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र को पोस्टपोन कर दिया है और इसे जनवरी के महीने में होने वाले बजट सेशन के साथ पेश करने के निर्देश सभी विपक्षी दलों को दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है, जबकि सभी विपक्षी दल इसे जल्द से जल्द बुलाने की मांग केंद्र सरकार के सामने कर रहे थे। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक पत्र लिख करके कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को दी है। एक तरफ प्रहलाद जोशी के मुताबिक ये फैसला सभी विपक्षी दलों की आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे नकारते हुए कह रही है कि इस फैसले में उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने एक पत्र लिख करके प्रहलाद जोशी से कहा था कि ये सत्र को जल्द से जल्द बुलाया जाए ताकि जो कि नए कृषि कानून बने हैं उन पर चर्चा की जाए, क्योंकि आपको बता दें पिछले कई महीनों से जब से ये कृषि कानून पास किए गए हैं तब से इन न्यू फार्म लॉ को लेकर के सभी किसान चिंतित हैं और अपना प्रदर्शन सरकार के सामने कर रहे हैं, पर सरकार के कान में एक जूं तक नहीं रेंग रही इनके प्रदर्शन को लेकर के। अधीर रंजन ने अपने पत्र में नए कृषि कानून में कुछ बदलाव के बारे में भी बातें की थी, पर प्रहलाद जोशी ने जवाब पर सिर्फ ये लिखा कि वो सभी विपक्षी दलों की आपसी सहमति से इस सत्र को पोस्टपोन कर रहे हैं। और प्रहलाद जोशी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और 2021 में सत्र बुलाने की मांग पर उनसे सहमति भी मांगी। इस पत्र के बाहर आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार सच से भाग रही है और राज्यसभा मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से इस सिलसिले में कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया गया। आपको बता दें, संविधान के मुताबिक 2 सत्रों के बीच में जो अंतराल होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछली बार हुए मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें हुई थी, जिनमें 27 बिल पारित कराए गए थे। आपको बता दें, इन 27 बिल में से 3 कृषि कानून थे, जिसे पास कराने के बाद किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आए थे। और इस बात को तो सभी जानते हैं कि कितनी कश्मकश से ये 3 कृषि कानून किस तरीके से राज्यसभा से पारित कराए गए थे, जहां वोटिंग ही नहीं हुई थी और खाली वॉइस कॉल के मद्देनजर रखते हुए इन कानूनों को पास करा दिया गया था। That the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. जिस कोविड-19 का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी इस विंटर सेशन को पोस्टपोन करने यानी टालने की कोशिश कर रही है, वह भारतीय जनता पार्टी कहां थी जब उन्होंने बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव करवाए और बिहार की जनता की जान को खतरे में डाला, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल की जान तक को खतरे में डालना था। यह भी तो टाला जा सकता था, पर नहीं, चुनाव बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें, पूरे बिहार में जोरों शोरों से रैलियां हुई थी। मोदी जी स्वयं खुद अपने लिए रैली करने के लिए पहुंचे थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस दौरान नहीं किया गया था। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो अच्छा हो कि बिहारियों की इम्यूनिटी अच्छी है, जो कि उन्होंने कोरोना वायरस को भी झेल लिया। आपको वो इंसिडेंट तो याद ही होगा जब चेन्नई के जीएसटी रोड पे एयरपोर्ट के बाहर अमित शाह ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जनता के हुजूम को एड्रेस किया था और अपनी गाड़ी से उतरकर उन्हें हाथ दिखाया था। वहां पे इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं था। अगर आपको वो इंसिडेंट याद नहीं है तो ये वीडियो देखिए, आपको जरूर याद आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव को भी नहीं छोड़ा। हमारे यूपी के संत सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी या कह लें अजय मोहन बिष्ट जी ने अपनी फेवरेट स्कीम हैदराबाद की जनता के सामने रखा, जहां पे उन्होंने हैदराबाद का नाम बदल करके उसे भाग्यनगर रखने की बात की। आपको बता दें, इस रैली में क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या मास्क, क्या सैनिटाइजर, किसी का भी पालन नहीं किया गया। बाकी आप खुद इस वीडियो में देखिए। जो यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक करा करके इस
नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। अरे रुकिए भाई, इतने से मन नहीं भरा था बीजेपी का। अभी जेपी नड्डा जी का कोविड-19 पॉजिटिव होना बाकी था। आपको बताते हैं कैसे। बीजेपी का नेता हो, चाहे पार्टी मेंबर हो, चाहे वर्कर हो, सभी लगे हैं जोर शोर से प्रचार करने में। पता नहीं क्या होड़ लगी है इलेक्शन की भारतीय जनता पार्टी को। जेपी नड्डा जी अपने 120 दिन के पॉलिटिकल टूर पर निकले थे। उत्तराखंड से उन्होंने शुरुआत की थी, पर 13 दिसंबर को कलकत्ता में पार्टी मीटिंग करते हुए लौट रहे थे और लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोई बात नहीं नड्डा जी, गेट वेल सून। और अभी हाल ही में हुए हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी की रैली जो कि वाराणसी में हुई थी, उसे तो कोई भी नहीं भूला होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी यात्रा करने गए थे, जहां पे उन्होंने 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाराणसी प्रयागराज हाईवे के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया। उसके बाद उन्होंने वहीं पर देव दीपावली का उत्सव भी मनाया। क्या भीड़ थी, क्या लोग थे और क्या वो वीडियो थी जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रूज की यात्रा कर रहे थे, और क्या लाइटिंग थी दोस्तों। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है पॉलिटिकल रैलीज को कंडक्ट करना और लोगों से अपनी बातचीत करना। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी एक्टिव है। हम जबकि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बहुमत से बनी हुई सरकार है और लोगों की सबसे पसंदीदा सरकार है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि जेपी नड्डा जी 120 दिन की रैली पे निकले या मोदी जी वाराणसी में देव दीपावली का उत्सव मनाएं। हमें दिक्कत इस बात से है कि जो कि अहम मुद्दा है, इस कड़ाके की ठंडी में आप अभी थाली में जो खाना खा रहे हैं, उस खाने को उगाने वाला व्यक्ति, हमारे देश का अन्नदाता, सड़क पर बैठा है दिल्ली के बाहर। उसे क्या पड़ी है सड़क पर बैठने की, अगर उसका फायदा होता इन 3 कृषि कानूनों से। पर नहीं, वह जानता है कि ये 3 कृषि कानून बड़े ही काले कानून हैं और इतिहास में सबसे काले कानूनों के तौर पर दर्ज हो जाएंगे अगर इन्हें एग्जीक्यूशन में लाया गया तो। पर दोस्तों हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से या कोई भी पार्टी से सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, क्यों कोई इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहा? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भाग रही है और आमना सामना नहीं कर रही लोगों से? हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं और किसानों का फायदा इस 3 कृषि कानूनों से कैसा होगा। हम रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से। हमने अभी तक अपने प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए नहीं देखा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करनी है और सुनना हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्कार।